नमस्कार मित्रों, मैं विजय सिंह विल पावर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की इस समान हिंदी की क्लास में एक दोहे के साथ स्टार्ट करता हूं और आप लोग ये कबीर का दोहा है, आप लोग के सिलेबस में भी होगा, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दोई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जी हाँ मित्रों, आपने सुना ही होगा, आपने देखा होगा अपने सिलेबस में, आप कबीर हैं, कबीर आपके सिलेबस में उनको पढ़ा होगा, उन्हीं की पंक्ति। आइए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे सामान्य हिंदी में कारक। कारक क्या होता है, कारक कितने प्रकार के होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग जल्दी जल्दी से जान लेते हैं कि कारक क्या होता है। इसको देखिए, कारक क्या होता है, पहले जानेंगे कारक की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका यानी संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध सूचित होता है उसे कारक कहते हैं। ये वीडियो मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर खोज कर इसको पढ़ लीजिएगा। हिंदी में कितने कारक होते हैं, हिंदी में कितने कारक होते हैं, तो आप कहेंगे कि 8। कितने कारक होते हैं? 8। अब बताइए, कारक के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियां कहते हैं। अब सोच रहे होंगे आप कि प्रत्यय क्या है, आप लोगों को पता है प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे लिखाई एक शब्द है ना पूरा, इसमें आई प्रत्यय लगा है। लिख शब्द से आई प्रत्यय जुड़कर कोई एक नया शब्द बन गया है। उसी तरह से देखिए, कुछ लोग इन्हें परसर्ग कहते हैं, कारक को परसर्ग भी कहा जाता है। ओके, ये देखिए विभक्तियां, जो हिंदी में विभक्तियां होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, संश्लिष्ट, सॉरी, विसंश्लिष्ट और संश्लिष्ट। संश्लिष्ट का मतलब होता है मिली हुई। मिली हुई का मतलब जैसे दाल और चावल आपस में मिला होता है ना, वैसे ही मिली हुई, आपस में चिपकी रहेगी। जैसे फेविकोल और लकड़ी का जोड़ आपस में चिपका रहता है ना, उसे कहेंगे क्या? संश्लिष्ट। विसंश्लिष्ट क्या होता है? विसंश्लिष्ट वह होता है जो अलग हो, विभक्तियां जिसमें अलग हो, संज्ञा से अलग हो, उसे विसंश्लिष्ट कहते हैं। जैसे राम ने, राम संज्ञा है और ने क्या है? विभक्ति है। यहाँ राम क्या है? संज्ञा है और ने विभक्ति है, तो यहाँ पे देखिए अलग है। अब इसका उदाहरण लेंगे संश्लिष्ट का, तो जैसे उससे, उस क्या है? सर्वनाम है और से जो है विभक्ति है। से क्या है? विभक्ति। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से अपादान, ये सब जैसे ने से द्वारा, ये सब क्या है? विभक्तियां हैं। आइए आगे, ये हो गया है, ये भी हो गया, आपको समझा दिया गया है, वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए हम लोग नए तरीके से देखते हैं कर्ता कारक। अब आपका आएगा क्या? कर्ता कारक। कर्ता कारक। अब हम लोग जानेंगे कि कर्ता कारक क्या होता है। कर्ता का मतलब काम को करने वाला। जैसे मैं भी करता हूं, मेरा काम क्या है? मैं पढ़ा रहा हूं। मेरा काम क्या है? मैं पढ़ा रहा हूं। आप भी करता है, आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। मैं करता हूं, मेरा काम क्या है? मैं पढ़ा रहा हूं। आप भी करता है, आप क्या कर रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं। बात समझ में आई? कर्ता कौन है? अगर आप कर्ता के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, हमारी संज्ञा वाली क्लास को देख लीजिए, आपको सारी जितने भी डाउट होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। देखिए कर्ता क्या होता है। अब देखिए इसकी परिभाषा मैं बता देता हूं। देखिए कर्ता क्या होता है, जो शब्द
जो शब्द वाक्य में काम करने के अर्थ में आता है, 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 उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं, उसे कर्ता कारक कहते हैं, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह या इसकी विभक्ति चिन्ह, इसकी विभक्ति ने होता है। क्या होता है? ने होती है, कह दीजिए। ठीक है, देखिए, जो शब्द वाक्य में काम करने के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या होगी? ने। कर्ता कारक जब भी आपको समझना होगा, एकदम दिमाग को फिट, अपने दिमाग में फिट रखिएगा कि हमको बस एक चीज याद रखना है, क्या? ने। अगर वाक्य में ने दिख गया, इसका मतलब कर्ता मिल गया। अगर वाक्य में ने दिख गया तो आंख मूंद के मार दीजिएगा कि ये कर्ता कारक है। क्या मारेंगे? कर्ता कारक। ठीक है, जैसे कुछ हम उदाहरण बता देते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, बताइए इनमें से किसी कोई अपना नाम बता दे, बोलिए, कोई भी बताए। देखिए, अजय खाता है। अब देखिए, अजय खाता है, ये क्या है? एक वाक्य है, एक वाक्य है। अब इसमें हमें ढूंढना है कि इसमें, अब ये परिभाषा खूब बढ़िया से पढ़िए, परिभाषा इतना दिमाग से पढ़िए कि आपको ये समझ में आ जाए कि परिभाषा कह क्या रही है। देखिए, कह रही है, जो शब्द, इसमें एक आध ऐसा शब्द है, उसी के बारे में बात किया जा रहा है, जो शब्द वाक्य में काम करने का अर्थ, यह पकड़ गया, चोर यही है। देखिए, ये यही है आपका चोर ना, जो शब्द वाक्य में काम करने के अर्थ में आएगा। अब इसमें ढूंढिए जो कौन है जो काम कर रहा है, इसमें ढूंढना है हमें कौन काम कर रहा है। तो अब हम देखें, अजय खाता है, का खाता है लेकिन नहीं पता है, कुछ खा रहा होगा, आम खा रहा होगा, हो सकता है बैर खा रहा होगा, आम का सीजन है, आम खा रहा होगा, नाशपाती खा रहा होगा, ये नहीं पता है, लेकिन खाता है। लेकिन खाता कौन है? यही अजय, अजय बाबू, यही क्या, कौन खाता है? केवल अजय खाता है, इसका मतलब यहाँ कौन करता, कौन है? क्या करता है? कुछ खाता है। तो काम कौन कर रहा है? अजय कर रहा है। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ कर्ता कारक है। यहाँ विभक्ति तो है नहीं ना, नहीं है, तब भी समझना पड़ेगा। यहाँ समझ जाइए। अभी आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है, सर आपने बताया था कि जब ने आएगा तब कर्ता कारक होगा, लेकिन यहाँ तो ने है ही नहीं। तो आप लोग जानिए, ये परिभाषा भी आपको पता होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे जहां विभक्ति लगी रहेगी और विभक्ति नहीं भी रहेगी। चलिए कुछ और उदाहरण हम देते हैं आपको, जैसे जैसे नौकर ने दरवाजा खोला। अब बताइए, अब इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा कारक है। सिंपल सी बात है, आप कहेंगे सर ये देखिए ने दिख रहा है, तो हम कह देंगे क्या है? कर्ता कारक है। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर
ये ने ना होता तो कैसे समझते, तब कैसे समझते? तो ये तरीका था। तो बताइए दरवाजा यहाँ कौन खोल रहा है, काम यहाँ कौन कर रहा है, कौन काम कर रहा है? नौकर कर रहा है। दरवाजा को कौन खोल रहा है भैया? तो नौकर खोल रहा है, इसलिए यहाँ कर्ता कारक। समझ रहे हैं आप लोग ना? जैसे श्याम ने मिठाई लाई, या लाया कर दीजिए, श्याम ने मिठाई, मिठाई, अब बताइए स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मिठाई जो होती है मीठी होती है कि खट्टी होती है? यहां स्त्रीलिंग के हिसाब से चलेगा, आई, खाई होगा, या लाई करेंगे तो भी जुड़ जाएगा। श्याम ने मिठाई खाई कर दीजिए तो अच्छा बैठ जाएगा। ठीक, तो देखिए अब यहां ने लगा, कर्ता कारक हो जाएगा। अब हम दो चार उदाहरण और लिख देंगे, फिर इसके बाद इसके और कुछ नियम है, वो नियम बताया जाएगा इसमें। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, ये नोट करके मैं बता दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, नोट। देखिए नोट किया है, ने परसर्ग का प्रयोग, ने परसर्ग का प्रयोग पश्चिमी हिंदी में नहीं होता। पश्चिमी हिंदी में नहीं होता, पश्चिमी हिंदी में नहीं होता, नहीं होता है। अब ये क्या होगा, एक नया लफड़ा तैयार हो गया, ऐसा लग रहा है ये क्या आ गया। तो हिंदी में हम लोग भाषा पढ़ेंगे ना, जैसे ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, राजस्थानी, बुंदेली, बघेली, ये सब भाषाएं बोलियां हैं, इन्हीं में से है पश्चिमी हिंदी। तो एक मिस्टेक हो गया है, ये पश्चिमी ना होकर यहाँ पूर्वी होना चाहिए, ये यहाँ पूर्वी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्वी। ये पूर्वी हिंदी करिए तो ज्यादा सही है, गलत था। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसमें ने का प्रयोग नहीं होता है, ये जानना है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्या नियम है उन नियम की बातें कर लेते हैं।